नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। देहरादून में तिहरे हत्याकांड के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। 48 घंटे में सुलझाए गए इस मामले में पुलिस ने कई पहलुओं को लेकर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस का दावा है कि 25 कैमरों और बस टिकट की मदद से वो हत्यारे तक पहुंची। एक के बाद एक 3 हत्या के इस मामले में जो हकीकत सामने आई है उससे साफ हो गया है कि हत्या अवैध संबंधों के शक के चलते ही हुई। बता दें कि 25 जून को देहरादून के शिमला बाईपास रोड के पास कूड़े में 2 बच्चियों के शव बरामद हुए थे। इसी इलाके में अगले दिन सर्च अभियान में पुलिस को फर्नीचर फैक्ट्री के पास एक महिला का शव मिला। महिला का शव पहले मिले 2 बच्चियों के शवों से कुछ ही दूरी पर मिला था। पुलिस ने एक बैग में मिले सामान, एक बस के टिकट और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से पड़ताल की और आपस में कड़ियां जोड़ी तो तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझी और हसीन नाम का आरोपी गिरफ्तार हो गया। हसीन ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि मृतक महिला से उसका अफेयर था और वो शादी के लिए दबाव बना रही थी, पैसे भी मांग रही थी। इसी से तंग आकर उसने महिला और उसकी दोनों बेटियों को मार डाला। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से गोलीकांड की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बाइक पर आए 2 बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े युवक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने युवक को 2 गोली मारी और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई है। बीच सड़क पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे पड़े गोली के ये खाली खोल बता रहे हैं कि यहाँ बड़ा खूनी खेल खेला गया है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी पर एक युवती ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि पंतनगर थाना प्रभारी ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया और अश्लील बातचीत की। युवती ने थाना प्रभारी की अश्लील बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसके बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया है। सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के किच्छा विधायक का तिलक राज बेहड़ ने इस मामले में एसएचपी मंजूनाथ टीसी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पंतनगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग की है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने इस मामले में साजिश की आशंका जताई है। युवती के मुताबिक पड़ोसी परिवार से विवाद में उसके पिता और बहन को जेल जाना पड़ा। उसी सिलसिले में वो दूसरे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराने पंतनगर थाने में गई थी। तब थाना प्रभारी ने उसका नंबर लिया और फिर मदद के नाम पर अश्लील बातें करने लगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर इलाके के किसान सुखदेव सिंह ने पीएम मोदी से लगाई है अपने बेटे के शव को देश लाने की गुहार। सुखदेव सिंह के 19 साल के बेटे परगट सिंह की बुधवार को अमेरिका के फ्रेस्नो शहर में सड़क हादसे में मौत हुई है। हादसे के बाद परिवार और पूरा गांव गमगीन है। सुखदेव और उसका परिवार अब अपने बेटे परगट की डेड बॉडी को जल्द भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। परगट फ्रेस्नो शहर के एक स्टोर में काम करता था। अपने एक साथी के साथ जब वो कार से स्टोर जा रहा था तो हाईवे पर लोडेड ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे परगट की मौके पर ही मौत हो गई। पौड़ी में सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री ने ली युवती की जान। हादसा पौड़ी शहर के डेविड धार के पास हुआ। 19 साल की पार्वती कंप्यूटर क्लास के लिए बाइक पर सवार होकर शहर की ओर जा रही थी। डेविड धार के पास सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री की वजह से बाइक फिसली और इसी दौरान पार्वती पीछे से आ रहे लोडेड ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। मौके पर उसकी मौत हो गई। लोगों ने हादसे के लिए प्रशासन के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई। बस में कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ 4 धाम के तीर्थयात्री भी थे। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि 11 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसा उनियाल गांव के पास हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खांकरा बैंड के पास स्कूटी सवारों को गलत साइड से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल हुए दोनों लोगों को एम्बुलेंस के जरिए बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया है। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश रही है। नैनीताल में रामनगर के पार्वती कुंज पीरुमदारा गांव में जहरीले करैत सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल है। दोनों भाई बहन थे। बच्चे गरीब और मजदूर परिवार के हैं। बच्चों के पिता ने बताया कि गर्मी की वजह से वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ जमीन पर सो रहे थे। तभी दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंख खुली तो देखा कि सामने करैत सांप बैठा था और सांप ने दोनों बच्चों के हाथ पर डस लिया था। पिता फौरन अपने बच्चों को रामनगर से हल्द्वानी लेकर आया, लेकिन करैत सांप का जहर दोनों बच्चों के पूरे शरीर में फैल चुका था।
इसलिए दोनों की जान नहीं बच पाई। परिवार मध्य प्रदेश का है और मजदूरी के लिए 15 दिन पहले ही रामनगर आया। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट से परेशान लोगों ने नारेबाजी करते हुए सरकारी और गैर सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की। जल संस्थान और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। बड़कोट के 7 वार्ड के लोग पिछले 23 दिनों से धरना दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही सरकार। बड़कोट में पानी की समस्या महीनों से है। लोग यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना के जरिए सरकार से जल संकट से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोगों ने पेयजल पंपिंग योजना जल्द नामंजूर करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के मकरेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद 10 से ज्यादा अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के बीच मकरेती गांव में बुलडोजर की कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक एनजीटी के कड़े निर्देशों के बाद रिस्पना नदी के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मकरेती गांव में अतिक्रमण को गिराने से पहले लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। रामनगर तराई रेंज के फाटो जोन में बारिश का पानी भरने से सफारी करने गए पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव से फाटो जोन के बीच के रास्ते में पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इस दावे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद रामनगर वन विभाग की सफाई सामने आई है। डीएफओ ने कहा है कि इस रास्ते में अक्सर पानी आ जाता है क्योंकि जंगल होने की वजह से इतना पानी अक्सर चलता रहता है। साथ ही डीएफओ ने कहा कि फिलहाल इस गेट और पर्यटकों की सफारी को बंद करने का फैसला लिया गया है और अब बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ही सितंबर के आसपास यहां आने की परमिशन दी जाएगी। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पुलिस से उलझते हुए नजर आए। दरअसल पुलिस और निर्वाचन की टीम गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक रही थी। काजी निजामुद्दीन की गाड़ी भी रोकी गई, इस पर उनका पारा चढ़ गया। काजी निजामुद्दीन ने पुलिसकर्मियों और टीम को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सरकार के इशारे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियां अभी से अपनी जीत के दावे कर रही हैं, एक दूसरे पर तीखे हमले भी हो रहे हैं। इस बीच हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हुदैश ने बद्रीनाथ सीट के बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी पर तंज कसा। कहा कि बद्रीनाथ की जनता को राजेंद्र भंडारी से काफी उम्मीदें थी। जिस समय जोशीमठ में लोगों की घरों में दरार आ गई थी, लोग घर छोड़ कर जा रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी थी और उस समय राजेंद्र भंडारी बीजेपी को सड़क से लेकर सदन तक कोस रहे थे। अब बीजेपी ने जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए भंडारी को ऐसा कौन सा बड़ा पैकेज दे दिया कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी की हो गए।